एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। अभी जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने यहाँ वृंदावन में। कैसे रहता है, क्या रहता है, सब आपको बताता हूँ। लगभग यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ फोगला आश्रम से, जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से। तो यहाँ से अभी गाड़ी में जाएंगे एंड वहाँ जाके ई रिक्शाज या बैटरी वाले जो रिक्शा रहता है उसके थ्रू ही होती है ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है। बाकी डिटेल में आगे वीडियो देखिए, आपको सब बताता हूँ कैसे है, क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आ चुके हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, और हमने यहाँ के ई रिक्शा भी ले लिया है। बहुत सारे ई रिक्शास थे, हमें यहाँ गौरव भाई हमारे साथ आ गए हैं, इनके ई रिक्शा में बैठ गए हैं। यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, तो बोलिए राधा रानी की जय, गिरधर महाराज की जय। चलिए शुरू करते हैं परिक्रमा को। आगे बने रहिए वीडियो में, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूँ इस बारे में। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा करने के 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके क्या है? सबसे पहला, आप चल के कर सकते हो ये परिक्रमा। दूसरा नंबर पे आता है ई रिक्शा या बैटरी रिक्शा में, जो लोग चल नहीं सकते हैं या जिनको चलने में दिक्कत है, जिनका टाइम की कमी है, वो ई रिक्शा के थ्रू कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं, जैसे कि आपने ये पीछे वीडियो में देखा होगा, ये बाबा लेट के कर रहे थे, वैसे लेट के भी आप ये परिक्रमा कर सकते हैं। सब में अब अलग अलग टाइम लगता है। अब यहाँ आगे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कलयुग चल रहा है, तो उसमें जो ये पहाड़ है, ये थोड़ा थोड़ा करके पानी के अंदर जा रहा है। एक टाइम आएगा जब ये पहाड़ की सिर्फ एकदम थोड़ी सी चोटी दिखेगी। और सबसे पहले यहाँ पे आगे अभी आने वाला है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर क्या है? कुसुम सरोवर सबसे पहला स्थान है जो गोवर्धन की परिक्रमा में हम क्रॉस करते हैं। इसमें ये कुसुम सरोवर यहाँ के राजा ने बनाया था, सूरजमल जो यहाँ के राजा थे उन्होंने। फर्स्ट वन डन, नाउ लेट्स गो। तो फाइनली गाइस, हमने पहला स्पॉट कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे स्पॉट की तरफ। अब मैं जो पहले बात बता रहा था कि जैसे ये परिक्रमा करने के 3 तरीके हैं, एक ई रिक्शा या बैटरी वाले रिक्शा से, दूसरा चल के, तीसरा है लेट के। तो अब जो बैटरी वाले रिक्शा या ई रिक्शा से जिस स्टाइल से हमने किया था, उसमें लगभग लग जाते हैं 2.5 से 3 घंटे। अब मोटा मोटी ये मानिए, आराम से और अच्छे से करोगे तो 3 घंटे का समय लग ही जाएगा। और यही अगर आप चल के करते हो पूरी परिक्रमा तो लगते हैं 8 से 9 घंटे। एंड अगर लेट के करते हो तो लगभग 7 दिन का टाइम लगता है पूरी परिक्रमा करने में। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा भी 2 तरह की होती है। 2 तरह की, इसका मतलब है एक होती है 21 किलोमीटर की और एक होती है 9 किलोमीटर की। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ अच्छे से। अभी हम दूसरे जगह पे आ गए हैं। ये है मानसी गंगा, श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट। डन। यहाँ पे अब गोवर्धन के जितने भी बंदर है, यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि गोवर्धन की परिक्रमा वाले बंदर आपका चश्मा या कोई भी सामान नहीं चुराते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे आपको केले मिल जाएंगे या दूसरे फल फ्रूट मिल जाएंगे, जो आप आराम से बंदर को, गाय को, इन सबको खिला सकते हो। वैसे ही हमने सब ने मिल के यहाँ पे गाय को, गौ माता को और बंदरों को केले खिलाए, और साथ ही साथ यहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा था, तो और गर्मी भी थी तो गन्ने का जूस भी पी लिया एक छोटा सा ब्रेक लेकर। यहाँ पर अब हमने आराम से बंदरों को सब खिला दिया। फिर से हम ई रिक्शा में बैठ गए हैं, गन्ने का जूस भी पी लिया, एकदम फ्रेश हमारे सामने निकाला। और सब चीज़ काफ़ी रीज़नेबल। गन्ने का जूस जैसे 20 रुपये एक गिलास का, एंड ग्लास का साइज़ भी काफ़ी ठीक था, मतलब समझिए 200 ml के आसपास का ग्लास साइज़ था। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए, तो जो मैं पहले बात कर रहा था, अब आपको परिक्रमा के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 टाइप की परिक्रमा जो मैंने बताई, एक होती है बड़ी परिक्रमा, एक होती है छोटी परिक्रमा। यानी 21 किलोमीटर वाली परिक्रमा जो कि बड़े गिरनाथ जी की दर्शन करवाते हैं, वो होती है बड़ी वाली परिक्रमा। और 9 किलोमीटर वाली छोटी परिक्रमा, जिसमें छोटे गिरनाथ जी के दर्शन होते हैं। दोनों की मान्यता ही बहुत होती है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी वाली परिक्रमा ही कीजिए। उसमें ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा चीज़ें आप देख पाओगे, पूरा एक राउंड होगा, पूरे आपको अच्छे से दर्शन और सब कुछ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए
कि अब ये परिक्रमा क्यों करते हैं या ये क्या होता है, इससे लोग यहाँ पे इतनी मान्यता यहाँ पे क्यों है। तो कहते हैं कि इस परिक्रमा के दौरान आप जो कुछ भी मांगते हो या जो कुछ भी आपके मन में इच्छा रहती है वो चीज़ पूरी होती ही होती है, और जब वो पूरी हो जाए तब यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब आपको यहाँ का एक और चक्कर ज़रूर से लगाना ही चाहिए, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट हो जाए, नहीं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये तो हो गई परिक्रमा से रिलेटेड बात। अब ये परिक्रमा करते हुए, जो बड़ी वाली परिक्रमा है 21 किलोमीटर वाली, ये करते दौरान आप राजस्थान बॉर्डर भी एंटर करते हो। राजस्थान का कौन सा एरिया है वो मैं आपको बताता हूँ। भरतपुर ज़िला का जो एरिया है, ये आगे आप देख सकते हो, ये जो गेट आ रहे हैं ये राजस्थान बॉर्डर भरतपुर ज़िला का गेट है। यहाँ से हम भरतपुर ज़िला एंटर करते हुए जाते हैं और फिर कुछ दूरी के बाद वापस से हम एग्ज़िट भी कर देंगे। यहाँ पे एक जगह बीच में विज़िट करेंगे, एक और मंदिर है, यहाँ पे सारे ही राधा रानी के ही मंदिर है। ये एकदम पवित्र जगह है सबसे ज़्यादा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने गौर की थी, जितने मैं 4 दिन वृंदावन रुका था 4 दिन में, कि जैसे अपने यहाँ पे कोई किसी के साथ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है, तो लोग सीधा कैसे गाली देना शुरू कर देते हैं और सब कुछ। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब लोग सिर्फ राधे 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 ही बोलते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ई रिक्शा वाला हॉर्न बजा रहा है और कोई साइड नहीं हो रहा तो वो चिल्ला के खाली इतने बोलता है राधे राधे, जिससे सामने वाला साइड हो जाए, या कोई भी चीज़ का झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, सब लोग सिर्फ और सिर्फ राधे राधे ही बोलते हैं। अब जैसे कि फोगला आश्रम जहाँ पे हम रुके थे, वहाँ से परिक्रमा तक आने में लगभग 25 से 30 किलोमीटर थे। आप चाहे मथुरा में रहिए या वृंदावन में कहीं पे भी रहिए, आप अगर गोवर्धन की परिक्रमा करने आ रहे हो तो वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी आपको एक टैक्सी से पूरी करनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी या जो बड़े शहर है, इनमें जैसे कि उबर ओला की सुविधाएं हैं, ये सब वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे लोकल टूर्स एंड ट्रैवल की टैक्सीज चलती है। हमने 2-3 टूर्स एंड ट्रैवल से बात की थी, उसमें से सबसे बेस्ट हमें ये लोकेश जी थे जिनने गाइड किया, जिनका बात करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा था। मैं नाम नहीं लूँगा जिनका गंदा तरीका था, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत बदतमीज़ी से भी बात करते थे। ठीक है, वो उनका तरीका था धंधा करने का, ये इनका। मैं लोकेश जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप में से प्लीज़ कोई भी उन्हें परेशान करने के लिए फ़ोन मत करना। जो कोई भी वहाँ जा रहे हैं और जिनको ज़रूरत है गाड़ी की, वो ही प्लीज़ लोकेश जी को कॉल करना और बात करना। मेरा नाम ले लेना, वो पहचान जाएंगे। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आप लोगों के साथ खाली शेयर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी पंडित और जो कोई भी है, जो भी मंदिरों में बैठे हैं, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ पैसे आप लोगों से लेने की कोशिश करेंगे, अलग अलग तरह की पूजा और ये सब करवा के, या कोई चीज़ का दान मांगते हुए कि हम खाने का या ऐसा ये सब करेंगे। आप सबसे ये चीज़ की मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब वहाँ जाइएगा, तब आप खाली आपका जो प्रसाद आपको चढ़ाना है उतना आप चढ़ाइए और बस फटाफट से आप आगे बढ़िएगा। अगर आप वहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे तो वो आपको बातों में घुमा घुमा के आपसे कोई ना कोई चीज़ के लिए पैसे ले लेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने हाथों से इससे अच्छा आप अपने हाथों से जानवरों को, पशु पक्षियों को, इन सब को खाना खिलाइए। यहाँ पे बहुत सारे फल फ्रूट मिलते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया भी कि कैसे बंदर आराम से आपके हाथ से लेके जाते हैं। कोई छीनता नहीं है, कोई ऐसे स्नैच नहीं करेगा, झपटा नहीं मारेगा आपके ऊपर। बड़े ही प्यार से सब लोग वहाँ पे खा लेंगे, सारे पशु पक्षी, और वो चीज़ आपके सामने भी रहेगी और आपको एटलीस्ट आपके पैसे का हक आ जाएगा कि हाँ, कोई गलत चीज़ के लिए नहीं हुआ है या ऐसी आपने वेस्ट नहीं किए हैं कोई भी पैसे। बाकी ये सिर्फ मेरे साइड से आप लोगों को एक ओपिनियन है, एक सजेशन है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करिएगा। 3rd टेम्पल विजिट। इस परिक्रमा में गए सब जगह ई रिक्शा नहीं जा सकता है। जैसे कुछ जगह रहती है कि बहुत ही छोटी छोटी गली है तो 200-500 मीटर चलना पड़ता है। जैसे मेरे साथ मेरे दादाजी आए थे, उनसे चले नहीं जाता
आई मीन गाइस कि वो चल सकता है बट उनको चलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए हमने वो जो गली थी जैसे 200-300 मीटर जाना और 200-300 मीटर वापस आना, इसके लिए हमने ये हाथ वाला रिक्शा कर लिया था जिसकी क्लिप मैंने आपको अभी दिखाई। तो ऐसे जगह जगह पे ये चीज़ भी अवेलेबल है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वृंदावन में सबसे फेमस है यहाँ की लस्सी। इस परिक्रमा दौरान भी काफ़ी सारे जगह आपको ये लस्सी मिलेगी। यहाँ पे छोला टिक्की, चाट, इन सब का भी कल्चर है। थोड़ा नॉर्थ साइड हो गया तो नॉर्थ में ये चीज़ का कल्चर है, हमारे छोले टिक्की और इन सब चीज़ों का। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। हमने भी थोड़ा सा स्नैक्स करते गए, लाइक भूख लग जाती है इस वजह से, तो खाते पीते आराम से अच्छे तरीके से हमने पूरी परिक्रमा की। अब इस परिक्रमा करने का सही समय क्या है? जैसे हम जाते हैं तो हमारे पास टाइम लिमिटेड रहता है, राइट? तो उसमें जब वृंदावन में क्या रहता है कि दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक सारे मंदिर सब कुछ बंद रहते हैं। तो परिक्रमा करने का ये सबसे बेस्ट टाइम रहता है क्योंकि इसमें 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे, और प्लस आपको 1 घंटा वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा तक आने में और 1 घंटा परिक्रमा से वापस वृंदावन जाने में भी लगता है। तो लगभग गाइज आप लोग 12 बजे के आसपास होटल से निकलेंगे तो 5 बजे तक वापस होटल में अपने आ जाओगे, होटल या धर्मशाला जहाँ कहीं पे भी आप रुके हो। ये है राधा कुंज, हम आ गए हैं राधा कुंज। ये सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन है राधा कुंज की। यहाँ पे राधा जी और सब यहाँ पे स्नान करते थे और यहाँ की बड़ी मान्यता है, यहाँ पे दर्शन करते। सॉरी गाइज, राधा कुंज नहीं, राधा कुंड है नाम जगह का, और वो सेकंड लास्ट नहीं लास्ट था। यहाँ पे हमारी बड़ी वाली परिक्रमा समाप्त होती है। पूरी परिक्रमा के हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से सीधा हम जाएंगे वापस से होटल जाके थोड़ा सा खाना खाएंगे एंड देन रेस्ट करेंगे। कल तो फिर निकलना ही है दिल्ली के लिए, तो मिलते हैं आगे। कमेंट डाउन में आपको वीडियो कैसा लगा और तो वो भी। एंड मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को गाइज एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस रहेगी आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।